30 में पहली बार कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन से? क्या कहा था? श्लोक नंबर 30 में चैप्टर नंबर 3 के कर्मयोग के, बोलो बोलो। अरे पहली बार कृष्ण ने मांगा, और थोड़ा मोड़ा नहीं, इसने कहा सभी कर्मों को। ठीक है, चलो श्लोक नंबर 30 सब लोग ओपन करो फटाफट जल्दी से। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस आध्यात्म चेतस निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः आदः सन्न्यस आध्यात्म। अपने स्वरूप को जानो कि तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं, तुम मेरे अंश हो। इसको जानते हुए अब तुमको किसके लिए कार्य करना चाहिए? मेरे लिए। कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले कहा निराशित। कौन बताएगा निराशा की मीनिंग? बोलो बोलो। लाभ की आशा के बिना। किसकी आशा के बिना? लाभ की आशा। लाभ की आशा के बिना। इसका मतलब निष्काम भाव से। इसका मतलब इसको कहते हैं सतोगुण में रह के। सतोगुण में रह के। हाँ बेटा इसको थोड़ा आकांक्षा, बेटा छोटे भाई बहनों को देखा करो थोड़ा सा, ठीक है? आ जाओ फटाफट। तुम्हारा बनते हैं। तो निराशी जो हुआ इसका मतलब है लाभ की आशा के बिना। रिपीट करो। इसका मतलब निष्काम। इसका मतलब निष्काम। ठीक है, अच्छा बोल, मैं इसको अभी बोल दूंगा। ठीक है, फिर कहा निर्ममो। निर्ममो का मतलब क्या होता है? बिना किसी स्वामित्व के भावना से, बिना किसी मैं और मेरा नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा सामान है, ये मेरा धन है ना। मैं और मेरी भावना से रहित हो चुके। और फिर का विगत ज्वरः। ये विगत ज्वरः क्या होता है? आलस। हाँ, क्योंकि हम लोग को जब कोई काम करने को कहा जाता है, कहते हैं ना बुखार चढ़ गया क्या, तो ये है तमोगुण का लक्षण। आलस ना आए, क्रोध ना आए, ईर्ष्या ना हो, इन सब चीजों को त्याग करके सतोगुण में रहते हुए कार्य करो। निर्ममो। ठीक है, किसी भी चीज को अपना नहीं समझो। रजोगुणी मत बनो, ठीक है? तमोगुणी मत बनो, ठीक? और सतोगुण में स्थित होकर के, निराशी होकर के, मतलब कर्म पूरा करो लेकिन फल की आशा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो तो मेरे हाथ में ना, मैं दूंगा। ठीक है, इस तरीके से करो। ये पहली बार कहा। उसके बाद श्लोक नंबर 31 में कहा कि जो लोग भगवान की पूरी बात को मानते हैं, ठीक, और भगवान से ईर्ष्या नहीं करते बिल्कुल भी, और भले ही वो अच्छी तरीके से ना भी कर पाए तो भी भगवान ने कहा कि उनको मैं किसी भी कर्म बंधन के, किसी कर्मों के फल के बंधन से मैं उनको मुक्त कर देता हूँ। ठीक है, पूर्ण रूप से वो मुक्त रहते हैं। फिर 32 में बताया कि जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं उनको क्या जानो? विमूढ़, विशेष प्रकार के मूढ़। क्योंकि उनको यही नहीं मालूम है, विवेक नहीं, इतना इंटेलिजेंस नहीं है कि वो अपना भी भला बुरा समझे। ठीक है, भगवान कह रहे हैं भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। नित्य संबंध का मतलब है परमानेंट। नित्य का मतलब, अरे थोड़ा जोर से बोलो। परमानेंट। किसके साथ संबंध है परमानेंट? भगवान के साथ। भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण। तो जो लोग भगवान की बात नहीं मानते, इसका मतलब भगवान से ईर्ष्या करते हैं, और बुद्धि भी नहीं है, जानते भी नहीं है कि भगवान तो हमारे परमानेंट फ्रेंड है, परमानेंट फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, और वो हमारे वेल विशर है। तभी तो आकर के उनको वो हमको एक एक बात बता रहे हैं, तब भी भगवान की बात नहीं मानते। तो इसको कहा गया विशेष प्रकार का मूढ़। विशेष प्रकार का मूढ़ जो अपना भी भला बुरा नहीं समझ पाता। ठीक है, और फिर भगवान ने कहा कि जो लोग राग और द्वेष में फंस जाते हैं। राग का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो। हाँ, वेरी गुड रुद्रांशी। राग का मतलब क्या होता है? लाइकिंग।
राग का मतलब लाइकिंग होती है, और द्वेष का मतलब क्या होता है? डिसलाइक। वेरी गुड, शाबाश बेटा, आपने बोला ना, वेरी गुड। राग का मतलब लाइकिंग और द्वेष का मतलब डिसलाइक। यही तो हम लोग करते हैं यहाँ पे। जो चीज हमें पसंद है वो चीज हम करते ही रहेंगे, जो चीज पसंद नहीं है वो चीज हम नहीं करेंगे। तो संसार में अगर हमने लाइक्स और डिसलाइक्स करने लगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो कृष्ण ने कहा कि ये लाइक्स और डिसलाइक्स को छोड़ करके मेरी बात मानो, ठीक है। और जब हम कृष्ण की बात मानते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो बाकी सारी चीजों से जो ये लाइक और डिसलाइक का जो फंदा होता है ना, अपने आप से खुलता चला जाता है। क्योंकि जब हम चैंटिंग करते हैं तो बुद्धिमान हो जाते हैं, ठीक है। फिर अच्छी तरीके से बोल पढ़ाई भी करते हैं, चाहे कितना भी हमको ना पसंद आए, ठीक है। और जब मम्मी खेलने के लिए भेजती हैं तो वो कितना भी हमें पसंद आए, एक टाइम होने के बाद फिर से आता है, यहाँ पे घंटी बजती है, नहीं अब मुझे वापस घर जाना चाहिए। ये कब होता है? जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। और इसके लिए सबसे फर्स्ट चीज क्या है? चैंटिंग करना, जप करना और कीर्तन। इसको करने से हमारी बुद्धि जो है ना शार्प होती जाती है। आप जैसे जैसे चैंटिंग करोगे, जैसे जैसे आप कीर्तन करोगे, अपने आप रियलाइज करोगे कि आपका हित क्या है और अहित क्या है, क्लियर होता है, ठीक है। अब आज के श्लोक में अर्जुन ने बहुत सरप्राइजिंग क्वेश्चन पूछे। अर्जुन के मन में बहुत चिंता हो गई, वरी, एंजाइटी हो गया उसको कि कृष्ण एक बात आप हमें बताओ। वो आज के श्लोक में बताओ, श्लोक नंबर 36। तो 30 से लेकर के 35 तक समझ में आ गया? वेरी नाइस, ठीक है। अब आज का श्लोक शुरू करते हैं। सबने श्लोक नंबर 36 ओपन किया है? 11:30। आज केवल हम लोग श्लोक का जो है श्लोक को रीड करेंगे और इसका जो है शब्दार्थ और भावार्थ, बाकी एक्सप्लेनेशन बाद में। थैंक यू सुरेश बेटा। बोलो, ये मे मतम इदम नित्यम, ये मे मतम इदम नित्यम। मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। ये मे मतम इदम नित्यम, ये मे मतम इदम नित्यम। मजेदार आवाज बिल्कुल नहीं है। ये मे मतम इदम नित्यम, ये मे मतम इदम नित्यम। अरे ये तो पेज 36 पढ़ना इधर उधर हो गया, तभी आवाज नहीं आ रही थी। मेरे सारे बच्चे सही है। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, अब आई आवाज। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तो, अथ केन प्रयुक्तो अथ केन प्रयुक्तः, क्या हो रहा है? अथ केन प्रयुक्तो अयम, हाँ, अथ केन प्रयुक्तः अयम, बोलो। पापं चरति पुरुषः, पापं चरति पुरुषः, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, बलादेव नियोजितः, बलादेव नियोजितः। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तो अयम्, अथ केन प्रयुक्तो अयम्, पापं चरति पुरुषः, पापं चरति पुरुषः, अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, बलाजित नियोजितः, बलादेव नियोजितः। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तो अयम्, अथ केन प्रयुक्तो अयम्, पापं चरति पुरुषः, पापं चरति पुरुषः, अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, बलादेव नियोजितः। बलादेव नियोजितः। 3 times together very loudly. अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तो अयम्,
कहा, अर्जुन ने कहा। भगवान की श्लोक नंबर 30 से 35 तक सारी बातें सुनी। अब अर्जुन बीच बीच में अपने आप को रोक नहीं पाता है, बोल पड़ता है। बताओ तो क्यों? बताओ क्यों बोल पड़ता है? क्यों बोल पड़ता है? सुनता रहता है, बोल पड़ता है। बोलो क्यों बोल पड़ता है? हाँ, उसके मन में, जोर से बोलो, डाउट्स आते हैं। फ्रेंड है ना, तो ऐसा थोड़ा है कि चुप करके सुनता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अर्जुन इतना अटेंटिवली सुनता है और सोचता है कि मुझे इसको करना है, करने की सोचता है कृष्ण की एक एक बात को। तो जब करने की सोचता है तब डाउट आता है कि ये कैसे होगा, इसको मैं कैसे करूंगा। तुरंत पूछता है, क्योंकि अगर मैंने अभी नहीं पूछा, जैसे मैथ्स का, ठीक है, चैप्टर चल रहा है और फर्स्ट स्टेप में या सेकंड स्टेप में डाउट आ गया तो वही हम चुप करके बैठे रहे और हम घर आ गए, टीचर से डाउट क्लियर नहीं किया, होमवर्क कर पाएंगे? तो जो अच्छा बच्चा होता है वो अटेंटिवली क्लास में बैठता है, तुरंत हैंड रेज करता है और कहता है कि मैम आई हैव अ डाउट, प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी वंस अगेन। मुझे एक बार और बता दीजिए, क्योंकि उसने सोच लिया है कि मैम ने होमवर्क दिया है तो मुझे करना, मम्मी से नहीं कराना है, या पड़ोस में जो भैया हैं उनसे नहीं कराना है, मुझे करना है, मैम ने वर्क दिया है। ठीक है, उसी तरीके से देव कृष्ण जो कुछ बोलते थे अर्जुन से पार्थ, वो हमेशा सोचता था कि मुझे करना है। अब जब वो करने की सोचेगा तो मन में डाउट आएगा और वो पूछता था, ये पूछ रहा है आज के श्लोक में। ठीक है, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अथ तब केन, किसके द्वारा, प्रयुक्तः प्रेरित अयम यह पापम पाप चरति करता है पुरुषः व्यक्ति अनिच्छन न चाहते हुए अपि यद्यपि वार्ष्णेय हे वृष्णिवंशी बलात् बलपूर्वक एव मानव नियोजितः लगाया गया। अर्जुन के ऐसे मन में क्वेश्चन आया कि आपने जितनी बात बताई, सबसे पहले आपने हमें श्लोक नंबर 30 में बताया कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। 31 में बताया कि अगर कोई श्रद्धा पूर्वक ये कहता है कि कृष्ण जो कहा है, निराशी बनना, निर्मम बनना और आलस को त्याग करते, ये बिल्कुल कृष्ण ठीक कहा, लेकिन ये बहुत हाई स्टैंडर्ड, एकदम से कोई हाई स्टैंडर्ड में पहुंच नहीं पाता है। लेकिन ये जरूर कहते हैं कि कृष्ण ने कहा है, हमारे भले के लिए कहा है। ठीक है, भले ही वो कर ना पाए, तो ऐसा व्यक्ति, इसके लिए कृष्ण ने कहा कि ये अपने सारे काम को करेगा, कर्मों को करेगा, सकाम होके, फल की इच्छा रखे, लेकिन कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। क्यों? क्योंकि मुझसे ईर्ष्या नहीं करता है। भले ही पूरी तरीके से जो मैंने कहा है, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना कर पाए, लेकिन उसको मुझसे जेलस नहीं है। और कहते कृष्ण जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। फिर 32 में कृष्ण ने कहा कि जो मुझसे जेलस करेगा, ठीक है, और मेरी बात नहीं मानेगा, कहेंगे क्यों बात माने ऐसी भगवत गीता की, क्यों, वाई? ऐसे लोग कौन है जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। तो उनको कहा है कि उनको तो सब प्रकार की बुद्धि से बिल्कुल रिक्त माने। अच्छा, विनायक, हाँ, ठीक है। तो कहा गया कि इसको अपना भला बुरा कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। इसको यहाँ तक नहीं मालूम है कि भगवान कौन है, इसको यही नहीं मालूम है कि वही भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, और वही भगवान हर जगह है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इसी को तो तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान कि भगवान हर जगह है, भगवान हर किसी के हृदय में है, और भगवान जो है नंद लाला है, जिनको यशोदा मैया ने बांध रखा।
इसको जो जानता है इसको कहते हैं पूर्ण ज्ञानी, इसको सारी नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, तो कृष्ण ने कहा कि मेरे बारे में तो वो जानता ही नहीं है, और वो इस भौतिक जगत में, ठीक है, इस मटेरियल वर्ल्ड में भी जो नॉलेज दिया जाता है ना, वो भी उसको नहीं आता है। इसका रीजन मालूम क्या है? रीजन ये है कि जब वो कृष्ण से ईर्ष्या करता है तो कभी कृष्ण के बारे में सोचता भी नहीं। और कृष्ण जो है वो कृष्ण इसलिए है क्योंकि उनके अंदर 6 क्वालिटीज है, और उन 6 क्वालिटीज में एक है संपूर्ण ज्ञान। जब कृष्ण के विषय में सोचता ही नहीं है तो ज्ञान तो उसे मिल ही नहीं रहा है, तो इस भौतिक जगत में भी वो फेलियर। तो इसीलिए का विशेष प्रकार का मूड है, मूड के अपना भला भी नहीं मालूम है, ठीक है, क्योंकि कृष्ण से ईर्ष्या है। तो और फिर क्या करेगा? वो सारे पाप करेगा, क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता में हमें बताया किस प्रकार से काम करना है। जब कृष्ण से ईर्ष्या करता है तो भगवत गीता तो खोल के कभी पढ़ेगा नहीं, इसका मतलब ये पाप ही पाप करता है। क्या खाना है नहीं मालूम, कैसे खाना है नहीं मालूम, क्या खाना होता है हमें बताओ? कृष्ण प्रसाद। वेरी गुड बेटा, ठीक है, प्रसाद खाना होता है। हमें अच्छी तरीके से कुकिंग करते हैं, और जब कुकिंग करें ना, ठीक है, मम्मी कुकिंग करती है, आप लोग तो छोटे हो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें कर सकते हैं। शरबत बना सकते हो, सैंडविच बना सकते हो, हाँ, कुछ तो कर सकते हो आप लोग, ठीक, दूध दे सकते हो, कृष्ण को ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो। तो कृष्ण का चिंतन करते करते और प्यार से हरे कृष्ण महामंत्र गाते गाते कृष्ण को दो, इस तरीके से दिया जाता है। तो कृष्ण कितने खुश होकर के फिर खाते हैं उसको, और फिर हमको पूरा रिटर्न गिफ्ट भी दे देते हैं। बर्थडे में जाते तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना, कृष्ण हमको रिटर्न गिफ्ट देते हैं, पूरा का पूरा जो हमने कृष्ण को दिया कृष्ण देते हैं, वो प्रसाद बन जाता है। जिनको ये बात मालूम है वो इंटेलिजेंट, क्योंकि फिर उनको पाप नहीं लगेगा, ठीक है। और फिर क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, किसकी प्रशंसा करनी है, सब चीजें हमको पता चल रही है, ठीक है। अब जो कृष्ण की बात नहीं मानेगा, ईर्ष्या करेगा, भगवत गीता नहीं पढ़ेगा, तो उससे कुछ नहीं मालूम, उससे क्या होता है, सारे पाप होते हैं। यही बात टेंशन आ गई अर्जुन को कि कृष्ण आप तो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में हो, और लोग कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना क्या नहीं हिलता, क्या नहीं हिलता, पत्ता नहीं हिलता। तो पत्ता तो हिलता नहीं है, और ये सारे लोग पाप कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन आया अर्जुन के माइंड में कि आपने जितनी बातें हमें बताई हैं, ठीक है, वो सारी बातें हमारे अच्छे के लिए, और अगर हम पाप करते हैं तो हमें दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि जो गलत काम करता है, जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ेगा, पनिशमेंट उसको मिलेगी, लाइसेंस उसका ले लिया जाएगा, फाइन उसको चलाया किया जाएगा, ठीक है। कुछ भी अगर हम करेंगे, अगर हम ट्रैफिक लाइट जंप कर जाएंगे तो भी फाइन, और भी ज्यादा अगर हमने किया है तो लाइसेंस हमारी ले लिया जाएगा, फिर से मिलेगा ही नहीं। इसी तरीके से जो जिस कंट्री में हम रहते हैं, इस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक होती है कि कैसे हमको इस समाज में रहना है, और इसीलिए हर चीज का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, रूल्स बना है, और जो नहीं फॉलो करेगा उसको फिर पनिशमेंट मिलती है, जेल में डाला जाता है। यही अर्जुन का क्वेश्चन है कि आपने तो सब बता दिया है, ठीक है, और लोगों को ये मालूम भी है कि रूल्स ब्रेक करेंगे तो पनिशमेंट होगी। जैसे क्लास में अगर शोर मचाएंगे, खूब शोर मचाएंगे, बातें करते रहेंगे, तो फिर टीचर क्या करती है? पनिशमेंट, ठीक है। सबसे पहले बोलेंगी कीप क्वाइट, तो कुछ चुप करके बैठो, नहीं माना तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो कौन सा पनिशमेंट आएगा? खड़े हो जाओ, ठीक है, अपने प्लेस में खड़े हो जाओ। इससे भी नहीं माना तो कहेंगे हैंड्स अप करो, इससे भी नहीं मानेंगे तो कहेंगे फेस द वॉल, दीवार की ओर फेस करके खड़े हो जाओ। इससे भी नहीं मानेंगे तो कहेंगे ब्रेक टाइम में बाहर नहीं जाना, प्लेइंग टाइम में बाहर नहीं जाना, पनिशमेंट। फैन ऑफ करा दीजिए, सर्दी इन लोगों को। फैन ऑफ करो, ठीक है, मैं बोल रही थी अभी चला दी। तो पनिशमेंट होता है ना,
सबको मालूम है और क्लास में भी ऐसा होता है, सारे बच्चों को मालूम है कि अगर हमने होमवर्क पूरा नहीं किया तो भी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन फिर भी अरे बोलो, ये भी मालूम होता है बच्चों को कि अगर हमने होमवर्क नहीं पूरा किया तो पनिशमेंट मिलेगी। सारे बच्चे होमवर्क कर लेते हैं? नहीं करते हैं। जब पनिशमेंट मिलती है तो डर भी लगता है, खराब भी लगता है, इंसल्ट भी होता है, ठीक है, फिर भी क्यों नहीं करते? कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, कितना बड़ा क्वेश्चन है। यही अर्जुन के माइंड में डाउट आया है, क्योंकि कृष्ण की बात उसने सुनी है श्लोक नंबर 30 से लेकर 35 तक, ठीक है। तो अब बस हम इसको रिपीट करेंगे, इसके भावार्थ को। अर्जुन ने कहा, रिपीट करो। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी। हे वृष्णिवंशी पहली बार नाम आया है, क्यों मालूम? क्योंकि जो वसुदेव जी हैं वो वृष्णिवंश के हैं और उन वंश में कृष्ण का जन्म हुआ, ठीक है, इसलिए वृष्णिवंशी, वृष्णिवंशी, ठीक है। हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? जैसे हम लोग को मालूम है ना कि सिगरेट पीना क्या बहुत अच्छा है सेहत के लिए, सबको मालूम है, लेकिन क्या कोई पीता नहीं है? सबको मालूम होता है। उससे सिगरेट के जो डब्बा होता है ना, बॉक्स, उस पे लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ठीक है। और मूवीज में हम लोग जाते हैं तो एक पिक्चर दिखाई जाती है, ट्रेलर, कि एक आदमी करके भाग रहा है, फिर उसके लंग्स में से इतना सारा टार निकाल रहे हैं, ठीक है, और फिर वहां पे बड़ा बड़ा लिख करके आते हैं कि इफ यू स्मोक योर कंडीशन विल बिकम लाइक दैट। सबको मालूम है, लेकिन आप देखो करके निकलते चले जा रहे। फिर अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, सबको मालूम है, नहीं पीते हैं क्या? तभी तो ये सारी शॉप्स खुली, ठीक है। फिर सबको मालूम है झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबने झूठ बोलना बंद कर दिया। सबको मालूम है पेरेंट्स को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, बंद कर दिया क्या हम लोगों ने देना? ठीक है। ऐसा होता क्यों है? ये अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आया कि हम चाहते तो नहीं, किसी सबको मालूम है कि गलत काम करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, और पनिशमेंट किसी को कितना इंसल्ट होता है। सोचो, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े हुए सारे छोटे छोटे बच्चे देखते देखते जा रहे, क्या हो गया भैया, क्या हो गया दीदी, आज आप क्यों खड़ी है यहाँ पर? कितनी शर्म आती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि इतनी इंसल्ट होती, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी कर देते हैं, ठीक। और एंड में कहा, ऐसा लगता है, रिपीट करो, ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक बलपूर्वक वो चाहता नहीं है, लेकिन कोई बलपूर्वक ये फोर्स आया। हाँ कृष्ण, आप तो समस्त बल आप ही में है, लेकिन क्या आप कराते हो क्या? नहीं, आप तो नहीं करा सकते, ठीक है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। कौन से काम में? पाप वाले काम में, ठीक है। फिर से रिपीट करो। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? तो मालूम है पाप नहीं करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, फिर भी क्यों कर देता है? ठीक है। कहा जाता है बाइक चलाते चलाते, स्कूटर चलाते चलाते मोबाइल ना चलाओ, छोड़ दिया क्या सबने? कहा जाता है हेलमेट पहन के चलाओ, ठीक है, सब हेलमेट पहनने लगे क्या? सबको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, सबको मालूम है। ऐसा जानते हुए भी ये पाप कर्म करने के लिए कौन सा बल है जो उसको अंदर से प्रेरित कर रहा है? नहीं, हेलमेट मत पहनो, फोन पे बात करो ऐसे करके, और ऐसे ऐसे बात करते हुए जब जाते हैं तो ये जो हमारी बैक में हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं? कौन सा हड्डी होती है वो? बैकबोन। जितने वर्टिकल, वर्टिब्रल कॉलम होता है, शाबाश। और जितने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे खूब पेशेंट आते हैं। क्यों? स्लिप डिस्क हो गया,
ठीक है। और यहाँ पे ये सारे बोन्स होते हैं ना, वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर के होते हैं क्या क्या, उसमें जो है गैपिंग आ जाती है, क्योंकि ऐसे करके फोन पे बात कर रहे हैं, ऐसे करके बात कराते हैं, स्कूटर चलाते चले जा रहे हैं। हाँ, कितने बार हमने देखा है कुछ मम्मी लोग स्कूटर चलाती हैं, सामने भी एक बच्चा पीछे भी एक बच्चा, दोनों को स्कूल से लेकर के आ रहे हैं और फोन पे ऐसे बात करते हैं। अचानक से अगर ऑपोजिट साइड से कोई व्हीकल आ जाएगा, फोन बचाओगे, स्कूटर संभालोगे, बच्चों को संभालोगे, क्या करोगे? मालूम तो सबको। ये क्वेश्चन आया अर्जुन के माइंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको मालूम है, ठीक है, कि पाप कर्म का दंड होता है, लेकिन फिर भी करते क्यों है? कृष्ण आपकी बात मान क्यों नहीं लेते? आपकी बात मान क्यों नहीं? वो कितनी सिंपल चीजें कही है, चैंटिंग करो, भगवत गीता पढ़ो और प्रसाद खाओ। प्रभुपाद ने इसको कहा है चांट, डांस, टेक प्रसादम एंड गो बैक टू गॉड है। रिपीट करो मेरे बात, बोलो चांट, डांस, टेक प्रसादम एंड गो बैक टू गॉड है। जाओ, इतना गुड बॉय है। राम कह रहा है कि मुझे जाना है वॉशरूम में, जाओ राम। ये कहाँ से आया भाई? पटाखा कहाँ से बच गया? ओह, उसका हेयर बैंड टूट गया। ठीक है, चलो रिपीट करो, चांट, डांस, टेक प्रसादम एंड गो बैक टू होम। और हमारा परमानेंट होम कौन सा है? गोलोक वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन धाम। ठीक है, यही करना है। क्या हम लोग ये कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे। यही डाउट आ गया मन में कि कृष्ण आप तो हमें अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं मानते हैं? ऐसा लगता है बलपूर्वक उनसे कोई गलत काम करते हैं। इसका आंसर मिलेगा हमें नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी कृष्ण भी बंधे हुए हैं, दामोदर मंथ चल रहा है, थोड़ा वो भी बंधे रहने तो पूरे 1 मंथ वो बंधे रहेंगे। ठीक है, और फिर इसका भी आंसर मिलेगा कि लोग गलत काम क्यों करते हैं, कौन उन्हें प्रेरित करता है। ठीक है, चलो अटेंडेंस लाओ भाई, लाओ। अरण्या, सामने चॉकलेट जल्दी।